तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो आपको बताना है। अगर मैं आपको बात करूं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की, थोड़ी क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लोक देवताओं की बेसिक जानकारी लेते हैं। क्या लेते हैं? जानकारी लेते हैं दोस्तों। देखिए, राजस्थान में अगर बात करें विद्यार्थियों, तो क्या है, आपके राजस्थान में 5 लोक देवता है जिनकी पूजा क्या है। 5 लोक देवता ऐसी है जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उन्हें 5 पंच पीर कहते हैं। राजस्थान में कितने पीर हैं दोस्तों? राजस्थान में पंच पीर है। और पंच पीर में कौन कौन आते हैं? पंच पीर में कौन कौन आते हैं, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो फर्स्ट आते हैं पाबू जी, सेकंड नंबर पर आते हैं हड़बू जी। हम्म क्या है, आपके पंचपीर में शामिल है। पंचपीर में कौन कौन आते हैं? पंचपीर में क्यों करते हैं? उन्हें विद्यार्थियों, क्या यह आपके 5 पीर है, तो इनकी पूजा मुस्लिम भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं। फिर आते हैं रामदेव जी। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी के बाद कौन आते हैं? तो हम्म कौन आते हैं? मेहा जी, ये आ जाते हैं। मेहा जी, मांगलिया, मांगलिया मेहा जी। ठीक है, फिर आ जाते हैं गोगा जी। पांचवी है गोगा जी। तो गोगा जी विद्यार्थियों, पांचवी गोगा जी है। इससे तो दोस्तों कहा जाता है कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार पधार जो गोगा जी जे हाँ, तो यह आपके पंच पीर है। अब मुझे बताओ, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था करनाल नागौर में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल नागौर में हुआ था। विद्यार्थियों, इन्हें पिताजी का नाम पूछा आपसे, यह आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आप यहाँ पर क्या माफी चाहता हूँ, मिटाना पड़ेगा भाई, मिटाना पड़ेगा थोड़ा। अपन पूरी जानकारी लेते हैं। तेजा जी कि देखो, तेजा जी के पिता का नाम, तेजा जी के पिता का नाम क्या था? एग्जाम में दोस्तों आता है, क्या था? ताहड़ जी था। आपके तेजा जी के पिता का नाम था, वो था ताहड़ जी। और माता का नाम माता का नाम भी पूछते हैं, तो उनकी माता का नाम क्या था? राम कुमारी। माता का भी नाम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, लोक देवताओं के पक्के आते हैं, तो ध्यान रखना। और इनकी पत्नी की बात करें तो यह तो सबको पता है, तेजा जी की पत्नी दोस्तों, तेजा जी की पत्नी वो आपकी पेमल, पेमल देवी, पेमल देवी दोस्तों, क्या जी? तेजा जी की पत्नी का नाम है घोड़ी। एक पर्सन आता है घोड़ी, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? तो लीलन, लीलन था। दोस्तों, लीलन क्या था? तेजा जी की घोड़ी का नाम था। अगर आपके ऑप्शन में सिडगारी मिले तो सिडगारी, सिडगारी मिले तो आप क्या करेंगे? तो यह सही करेंगे। साथियों, तो आपका नंबर है वो नहीं कटेगा, काटा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इनमें आपको असंगत बताना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर पहचान करनी है कि कौन सा सही नहीं है। पहली बात दोस्तों करते हैं अपने देवा देवा नारायण जी की। भैया, आपका देवनारायण जी का तीर्थ स्थान कहाँ पर है? तो उनका तीर्थ स्थान है आसीद भीलवाड़ा। है आसीद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का तीर्थ स्थान कहाँ पर है? आसीद भीलवाड़ा में। पर बुझी का दोस्तों, फिर है पापू जी कोल्लू गांव फलोदी, तेजा जी पर्वतसर नागौर, तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर। अब देखो भाई, दोस्तों, अब हाँ, आया ऊंट पहाड़ के नीचे ना सीधा उत्तर पड़ा है। सीधा यहाँ पर आपको क्या है? सीधा उत्तर पड़ा। फटाफट कमेंट करके ऑप्शन यहाँ पर को क्या आएगा? डी, डी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। क्या बात है साथियों, है ना? इसकी तरीके से अगर आप कमेंट करोगे ना, मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा भाई। अगर तो तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपके होगा
पांचोटा जालोर में। पांचोटा जालोर में क्या है? तल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इन्होंने यहाँ पर असंगत कौन सा है? तो आपका डी ऑप्शन आपका असंगत है। अरे ऑप्शन डी क्या है आपका यहाँ पर असंगत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो राजस्थान में जाहिर पीर किसे कहते हैं वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। राजस्थान में इंपॉर्टेंट लोक देवता, दोस्तों राजस्थान के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक देवता है जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें दोस्तों जाहिर पीर कहा जाता है। तो वो है गोगा जी। गोगा जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोगा जी को विद्यार्थियों जाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बात करें गोगा जी की, तो गोगा जी दोस्तों, तो गोगा जी का जन्म है कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म है दोस्तों, बहुत बार प्रश्न है आ चुका है, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? है तो यहाँ 103 विक्रम संवत में। विक्रम संवत में, ठीक है दोस्तों। पिता कौन थे? 1003 विक्रम संवत है, सॉरी। तो इनके पिता कौन थे? तो गोगा जी के पिता, दोस्तों गोगा जी के पिता का नाम है दोस्तों, तो वे थे जेवर सिंह। जेवर सिंह क्या थे दोस्तों? गोगा जी के पिता का नाम था। और एक प्रश्न परीक्षा में और पूछा जाता है दोस्तों, गोगा जी की माता का नाम बताओ। प्रश्न क्या आता है? गोगा जी की माता का नाम बताओ। तो वो है बासल देवी। ध्यान से देखना दोस्तों, बासल देवी क्या है? गोगा जी की माता के नाम है। तो गुरु का क्या नाम है? गुरु का नाम था इनके गोरखनाथ जी। दोस्तों गोरखनाथ जी क्या थे आपके? गोरखनाथ जी है वो गोगा जी के गुरु का नाम था। हो रही है बात पत्नी की। तो दोस्तों गोगा जी की पत्नी, विद्यार्थियों गोगा जी की पत्नी कौन थी? तो दोस्तों वो थी केमल केमल देवी। केमल देवी क्या है विद्यार्थियों? आपके गोगा जी की पत्नी थी। विद्यार्थियों यहाँ कहाँ कहाँ की थी यह दोस्तों? कोलमुंड की। कोलमुंड की दोस्तों राजकुमारी थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका है सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल है राइट होगा। गोगा जी के बारे में आपको यह बातें क्या है अच्छे से याद कर लेनी है। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं आएगा। मैं कहता हूँ यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन है बाहर से नहीं आएगा। साथियों बहुत ही बढ़िया इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया था। और एक और पॉइंट है, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? मोहम्मद गजनवी से दोस्तों क्या किया था? गजनवी से युद्ध भी किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लोक देवता है और उनका जन्म स्थान है, तो इनको सम्मिलित करना है आपको। तो करते हैं मिलान। गोगा जी का मेला कहाँ भरता है? या जन्म कहाँ हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी है हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट कमेंट करो एक बार, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो बापू जी का जन्म है हुआ था, वह हुआ था आपको कोहू कोहू में फलोदी में हुआ था। कोलमुंड फलोदी में हुआ था। तो दोस्तों बिल्कुल आपका यहाँ पर है दोस्तों ध्यान रखना है। पाबू जी का जन्म है, हड़बू जी का जन्म है बुडोली में हुआ था, है बुडोली में। फिर है पत्ताजी का साथू में। तो यहाँ पर 1 3 4 है 2 3 4 1 यहाँ पर है राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर राइट है। वेरी गुड भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। सबका सही आ रहा है ना? मैं कहता हूँ लोक देवता इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से पर्सन भी क्या आते हैं? अधिक आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो बताइए, लोक लोक कथा देवनारायण जी की जो फड़ के गायन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है?
दोस्तों किसकी फड़ बांधते हैं? जब जब देवनारायण जी की फड़ को बांधते हैं उस समय बताना है कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल, अगर आपसे पूछे कि देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आसीद भीलवाड़ा में, आसीद भीलवाड़ा में क्या हुआ था विद्यार्थियों? इनका जन्म हुआ था। हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। इनका घोड़ा घोड़ा पूछे आपसे, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था लीला लीलाधर। क्या था? लीलाधर था दोस्तों इनका घोड़े का नाम। और यह क्या थे दोस्तों? विष्णु के अवतार थे। विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। और यह क्या है दोस्तों? बगड़ावत कुल के नागवंशी गुज्जर थे। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। सबका आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पर सही आ रहा है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि देवनारायण जी की फड़ में डाक टिकट कब जारी किया गया दोस्तों, तो दोस्तों इनकी फड़ है ना, इनकी फड़ पे जो जो आपका डाक टिकट है जारी किया गया था दोस्तों, कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो वो दोस्तों 2 दिसंबर, 2 सितंबर है 1992 में क्या हुआ था? इनकी डाक टिकट बिल्कुल 5 रुपए की टिकट जारी किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे जब क्या करते हैं, तो दोस्तों देवनारायण जी की फड़ को बांधते हैं तो उस समय क्या करते हैं? बिल्कुल जंतर जंतर वाद्य यंत्र है। कौन सा दोस्तों वाद्य यंत्र उपयोग में लेते हैं? जंतर का उपयोग में लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना। देवनारायण जी की जो फड़ क्या है? सबसे लंबी फड़ है और सबसे पुरानी फड़ है। जो कौन बजाता है? गुज्जर भोपे बजाते हैं। और जब वो बजाते हैं तब क्या करते हैं? जंतर का उपयोग करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है। निम्न में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? अब मुझे बताओ। आप मुझे एक बात बताओ। मैं इतनी देर से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको यह प्रश्न 2 बार पढ़ा दिया है। यह प्रश्न मैंने आपको 2 बार पढ़ा दिया है कि भाई कोल्लू फलोदी में क्या हुआ था, किसका जन्म हुआ था, यहाँ पर कौन पर जो कोल्लू फलोदी का मेला भरता है ना, यह किसको समर्पित है? रामदेव जी को, देव जी को, पाबू जी को, गोगा जी को। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों। मैंने आपको क्या कर दिया था? तो दोस्तों फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं। मैंने बता दिया था कि भाई पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कोल्लू फलोदी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके घर हुआ था? धांधल जी राठौड़ राठौड़ के घर हुआ था। तो यहाँ पर क्या है हो जाएगा? पाबू जी। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। है तो कोल्लू फलोदी का संबंध किससे है? वो है पाबू जी महाराज से। किससे साथियों? पाबू जी राठौड़ से। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है। कनफड़े जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? लो भाई ना, लोक देवता से ऐसे क्वेश्चन आएंगे हैं, ऐसे क्वेश्चन है नहीं आएंगे, है ना। क्या है प्रश्न? है रामदेव जी का मंदिर है कहाँ पर है? यहाँ यहाँ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। प्रश्न तो ऐसे आते हैं कि कनफड़े जोगी डमरू और सारंगी वाद्य के साथ में किस देवी के गीत गाते हैं, वो आपको बताना है बढ़िया तरीके से। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। एक बार मैं आप सबके कमेंट देख लेता हूँ। सब में मैं कमेंट देख लेता हूँ फटाफट तरीके से। क्या करेंगे यहाँ पर? आप सभी साथी है कमेंट करेंगे भाई। बिल्कुल कनफड़े जोगी जो होते हैं ना, वह दोस्तों आपको बताना है। कनफड़े जोगी दोस्तों किस देवी के गीत गाते हैं, वह फटाफट तरीके से आप सभी साथी क्या करेंगे? यहाँ पर कमेंट करने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। डर रहे हो आप क्या प्रश्न बताने में, उत्तर बताने में डर रहे हो? बाकी आपका आंसर हो जाएगा। है यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल राइट आ रहा है साथियों। क्या आ रहा है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी और सी आ रहा है। आधे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सी कमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों, और आधे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डी कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई साहब,
ऐसे कैसे हो सकता है? प्रश्न का उत्तर तो एक ही होगा ना। मैं बताऊं, बताओ फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। अब मैं कमेंट देख रहा हूं तो आप ऐसे कर रहे हो, बी और सी बता रहे हो। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों? कौन कनपड़े जोगी जो होते हैं विद्यार्थियों, वो किस देवी के गीत गाते हैं, वह आपको बताना है। वह देवी होती है, वह देवी जीण माता। जीण माता दोस्तों, जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? जीण माता का मंदिर बना हुआ है रेवासर सीकर में। मैं आपका पहले भी बता चुका हूँ कि जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है। तो वो आपसे पूछा है, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है। तो वो आपका दोस्तों आपका बना हुआ है रेवासर सीकर में। अगर कभी आप उधर जाते हो ना, तो बिल्कुल इस टेबल से आप जरूर जाना दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका अगर पूछे जीण माता का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है, इनका मूल नाम क्या था विद्यार्थियों? जयंती बाई। जयंती बाई क्या है दोस्तों? जीण माता का मूल नाम है। तो इनका मूल नाम है जयंती बाई। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म कहाँ हुआ? गांगू, गांगू गांव। गांगू गांव कहाँ पड़ता है? यह धांधु गांव। धांधु गांव कहाँ पड़ता है? यह चूरू जिले में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है साथियों। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो इनका मंदिर दोस्तों काजल सीकर है। काजल सीकर है कहाँ पर है? रेवासा। रेवासा सीकर में है, तो यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? फटाफट तरीके से कमेंट करो, बताओ। जो शीला देवी का मंदिर है बना हुआ है ना, मैं कहता हूँ एग्जाम में आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन पक्के देके, तो अगर 3% एग्जाम में आते हैं ना, तो यहाँ से अगर आपके 3% परीक्षा में आते हैं, तो कर लो नंबर, बिल्कुल 9 नंबर यहाँ से क्या हो जाते हैं आपके, पूरे हो जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें शीला देवी के मंदिर की, कौन सी देवी शीला देवी है, और एक होती है शीतला देवी का, शीतला माता। तो शीतला माता अलग है और शीला देवी अलग है दोस्तों। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, शीला देवी का मंदिर है वो किस किले में है वो आपको बताना है बढ़िया तरीके से। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट कर बताएंगे। शीला देवी का मंदिर दोस्तों यह क्या है? कछुआ राजवंश की इष्ट देवती है, देवी है। किस वंश की दोस्तों देवी है? कछुआ राजवंश है। कछुआ राजवंश है की राजवंश की ना, कछुआ वंश की इष्ट देवी कौन है दोस्तों? शीला देवी है। हैं? विद्यार्थियों आराध्या देवी है। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? आमेर में। आमेर में क्या है दोस्तों? इसका मंदिर बना हुआ है। इनका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? मिर्जा राजा आमेर में। साथियों शीला देवी का मंदिर है, मंदिर किसने बनवाया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने इनका क्या करवाया था? मान सिंह ने इनका निर्माण करवाया था विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ आपको अच्छे से याद रखना है? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है। चलिए जाहिर पीर किसे कहते हैं? शिव का अवतार है, लक्ष्मण का अवतार है, रामसा पीर है, ये रामसा पीर है, ये रामदेव जी को कहते हैं। जाहिर पीर है वो आपके गोगा जी हो जाएंगे। फिर है लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार है वो कौन हो गया? फटाफट कमेंट करे भाई, कौन होगा? तो बताए लक्ष्मण का अवतार, फटाफट कमेंट करके बताए भाइयों। अवतार निम्न में से किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, लक्ष्मण का अवतार है, तो दोस्तों उसका आपको ध्यान रखना है। समझो मेरी बात को। देखो साथियों ध्यान से समझो मेरी बात को। झार पीर कहते हैं गोगा जी को, गोगा जी को है। 3 इनके बाद शिव का अवतार है। शिव का अवतार तेजा जी है। फिर है लक्ष्मण का अवतार है, तो ये आपका पापू जी है, 2 नंबर हो गए। फिर रामसर पीर है, ये आपके रामदेव जी हो गए, ठीक है। तो क्या आएगा? 3 4 2 1। क्या आएगा? 3 4 2 1। अगर आप भी कर रहे हैं कमेंट, तो 3 4
2-1, तो उसका उत्तर क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? भाई गणी गणी खम्मा मारे ऋणिच नाथ ने, तो आप मुझे बताओ अजमल जी थे वह किस लोक देवता जी के पिताजी थे? बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना। गणी गणी खम्मा अजमल, अज अजमाल जीरा कवरा ने मेना देवोरा लाल नेतल रो भरतार। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दोस्तों कहते हैं रुणिचोरो धणी। क्या कहते हैं इनको? रुणिचोरो धणी कहते हैं। कौन है? आपके रामदेव जी। रुणिचोरो धणी है वह आपके रामदेव जी है। पीरों के पीर पूछें कि निम्न में से किसे पीरों के पीर कहते हैं? पीरों के पीर है वह आपके रामदेव जी है। और साथ में इन्हें मुसलमान क्या कहते हैं? मुस्लिम जाति के लोग कहते हैं रामसा पीर। क्या कहते हैं दोस्तों? रामसा पीर कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इन्होंने दोस्तों क्या किया था? इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वह की थी बिल्कुल बाबा रामदेव ने। अगर आपसे पूछे एग्जाम में रामदेव जी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, वो अपन देखते हैं। थोड़ा सा एक अपन पेज लेते हैं पूरा। देखो मेरी बात को ध्यान में समझना दोस्तों। सामने रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है? रामदेव जी का मंदिर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? रामदेव जी का मंदिर होता है। दोस्तों तो उसे कहा जाता है देवरा। देवरा क्या कहते हैं दोस्तों? देवरा क्या देवरा कहा जाता है। रामदेव जी का मंदिर कहलाता है। अगर आपसे पूछे रामदेव जी के मंदिर की ध्वजा, ध्वजा क्या पूछे आपसे दोस्तों? रामदेव जी के बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ रामदेव जी की दोस्तों। मंदिर की जो ध्वजा होती है ना दोस्तों, ना ना पंचरंगी ध्वजा के कितने रंग दोस्तों उसमें होते हैं? 5 रंग होते हैं। तो पंचरंगी जो ध्वजा होती है, उन्होंने दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं नेजा। उन्हें क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है। नेजा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ध्यान में से देखना है। अगर आपसे पूछे रामदेव जी के मंदिर के चिन्ह क्या होते हैं दोस्तों? तो मंदिर में चरण चिन्ह है दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं? तो चरण चिन्ह को, विद्यार्थियों चरण चिन्ह को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पगलिया। क्या कहते हैं? चरण चिन्ह को पगलिया कहते हैं। पग कहा जाता है दोस्तों? यह आपको क्या करना है? अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों रात्रि जागरण पूछे आपसे, रामदेव जी का रात्रि जागरण, रामदेव जी का रात्रि का जागरण है दोस्तों जागरण क्या कहलाता है? तो वह आपका जम्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये रात्रि जागरण है रामदेव जी का है, तो दोस्तों जम्मा कहलाता है। अगर जम्मा जागरण है उसको क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। अगर आपसे पूछे रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रामदेव जी के जो चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। क्या कहते हैं? रामदेव जी के जो चमत्कार है कहलाते हैं, चमत्कारों को पर्चा 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 कहा जाता है। देख लो कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मैं लिखवा रहा हूं, ताकि आप कभी भी इसे भूले ना, ठीक है। और भी अगर दोस्तों हम थोड़ा सा और देखें रामदेव जी के बारे में, क्योंकि यह भाई क्या है? पीरों के पीर है, ठीक है। तो दोस्तों रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है? तो रामदेव जी के का जन्म कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? रामदेव जी का जन्म हुआ था तो दोस्तों ऊंट कश्मीर, ऊंट कश्मीर। और यह ऊंट कश्मीर कहाँ पर दोस्तों? यह आपका बाड़मेर में है। यहीं पे क्या हुआ था? इनका मंदिर बना हुआ है। और इनका क्या हुआ था? जन्म दोस्तों हुआ था, ठीक है विद्यार्थियों। और दूसरा रामदेव जी, अगर आपसे पूछे भाई दूसरा रामदेव जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो मासूरिया, मासूरिया जोधपुर में क्या बना हुआ है? तो मासूरिया जोधपुर में विद्यार्थियों रामदेव जी का वह
एक और मंदिर बना हुआ है। एक और मंदिर कहाँ पर है? सरताड़ सुरता खेड़ा में। सुरता खेड़ा दोस्तों, सुरता खेड़ा में क्या है? रामदेव जी का दोस्तों एक और मंदिर है। और यह सुरता खेड़ा है कहाँ पर है आपका? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद है छोटा रामदेवरा। अगर आपसे पूछे तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा, रामदेवरा किसे कहते हैं तो विद्यार्थियों, तो वह दोस्तों सूर्यास, सूर्यास अजमेर सूर्यास अजमेर क्या कहलाता है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा, रामदेवरा। अगर सीपली आपसे पूछे कि भाई छोटा रामदेवरा कहाँ पर है तो राजस्थान का ना, तो पूछे ना, तो पूछे आपसे सीधा छोटा रामदेवरा, रामदेवरा गुजरात में है। छोटा रामदेवरा है गुजरात में है दोस्तों। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है तो सीधा पूछे तो आपका आपका यह देना है यहाँ पर आपको गुजरात, ठीक है। तो आइए बात समझ में दोस्तों, बिल्कुल इन्हें क्या कहते हैं? इन्होंने दोस्तों क्या की थी? इन्होंने 24 वाणियां लिखी थी। इन्होंने क्या लिखी थी? इन्होंने 24 वाणियां लिखी थी। यह भी आपको साथ में क्या करना है, ध्यान रखना है। और रामदेव जी के भजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो रामदेव जी के भजनों को दोस्तों क्या कहते हैं? तो ब्यावनी कहा जाता है। ब्यावले, ब्यावले। ठीक है। तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? भजन क्या करते हैं दोस्तों? मिट्टी और कपड़ों का घोड़ा भी चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में दोस्तों, बिल्कुल यह मेला क्या है आपका? सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। और दोस्तों अच्छे से आपने समझ लिया होगा विद्यार्थियों। अगर पूछे रामदेव जी के गुरु कौन थे तो रामदेव जी के गुरु थे दोस्तों, वो कौन थे? तो वह दोस्तों आपके थे बालनाथ जी। बाल बालीनाथ, बालीनाथ क्या थे आपके? रामदेव जी के वह आपके गुरु थे विद्यार्थियों, ठीक है। घोड़ा कैसा? इनका घोड़ा नीला घोड़ा है। कैसा घोड़ा? तो इनका नीला घोड़ा, ठीक है। यह मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला पर्सन। हम्म अजमल जी है ना, अजमल जी है, ये रामदेव जी के पिताजी है। अजमल जी क्या है? तो अजमल जी है, ये रामदेव जी के पिताजी है। अजमल जी, बिल्कुल अजमल रामदेव जी के पिताजी का नाम है अजमल जी है, ठीक है दोस्तों। रामदेव जी के पिता कौन थे? अजमल जी। माता मेना देवी और पत्नी नेतल थे गुरु बालनाथ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हाँ सर, छोटा करो, स्क्रीनशॉट ले सकूं और पीडीएफ ले दूंगा है ना मैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, सभी एक बार है क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास है, आप शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए फटाफट फटाफट तरीके से शेयर कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, मैं आपसे क्या पूछूं? गोगा जी का जन्म हुआ था तो इन्होंने भेरू राक्षस का वध किया था, बिल्कुल दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही बात है। यह भैरव भरत रामदेव जी ने क्या किया था दोस्तों? बिल्कुल भैरू राक्षस का वध किया था। और रामदेव जी की धर्मबेन है ना, रामदेव जी की धर्मबेन है डालीबाई। डालीबाई का कंगन भी कहाँ पर है? रामदेवरा में है। तो आपका अब बताओ भाई, गोगा जी की समाधि स्थल है वह आपकी कहाँ पर है? गोगा जी में है। और बताओ गोगामेड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे गोगामेड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह आपके नौहर है, नौहर जिले, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? है नौहर, नौहर तहसील है और जिला हनुमानगढ़ रहेगा, है हनुमानगढ़, ठीक है। बिल्कुल हनुमानगढ़ में आपका हो जाएगा, नौहर तहसील है और जिला हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, बताओ आपका ऑप्शन डी आपका डी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? जहर पीर कहा जाता है, बिल्कुल विद्यार्थियों बहुत बढ़िया, सबका आंसर क्या आ रहा है? सही आ रहा है, ठीक है ना।
बहुत बढ़िया दोस्तों। एक बात है कि अगर बात करें अपन गोगा जी क्यों विवाह से पहले है ना विवाह से पहले विद्यार्थियों केमल केमल देव को सांप ने डस लिया था। केमल देव दोस्तों कौन थी? केमल देवी थी वो दोस्तों गोगा जी की पत्नी थी। और गोगा जी का विवाह है वो दोस्तों पहले है पहले केमल देवी से हुआ नहीं था। उससे पहले की बात है। क्या कर रहे दिया एक बार है दोस्तों केमल देव को सांप ने डस लिया था तो गोगा जी क्या हो गए? क्रोधित हो गए थे भाई ना। सांपों को मारना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तब क्या हुआ? नाग देवता प्रकट हुए और उन्होंने दोस्तों क्या कर दिया? बिल्कुल केमल देव का जहर निकाला और गोगा जी को क्या कहा कि गोगा जी आज से आप क्या हो? नागों के देवता हो और आपको वरदान दिया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? बताओ राजस्थान के ऐसा कौन सा लोक देवता था, जो राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक देवता था जिन्होंने दोस्तों क्या किया था? मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे भाई। क्लास को 100 पार करो ना। लाइव संख्या है जो बढ़ाओ, ठीक है, फटाफट तरीके से और कमेंट करेंगे। ऐसे कौन से लोक देवता थे? तो वो थे आपके गोगा जी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल केल में केलम दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम था? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, पीटीटी एग्जाम है ना, पीटीटी में पूछा हुआ सवाल है कि भाई केमल देव का वह क्या है? केमल देवी दोस्तों कोलमुंड है, कोलमुंड की राजकुमारी थी। कहाँ की दोस्तों? राजकुमारी थी कोलमुंड है, पोलमंड की राजकुमारी थी आपकी। तो इन्हें दोस्तों दोस्तों इनका विवाह हुआ था किसके साथ हुआ था? तो गोगा जी के साथ हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारियों के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, यानी पूर्व के रूप में, एक संत के रूप में। तो देखो विद्यार्थियों सीधी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पूछा है कि भाई छत्रपाल है इनको किस रूप में पूछते हैं? तो इन्हें पूछते हैं दोस्तों ग्राम देवता के रूप में। बिल्कुल इन्हें क्या करते हैं दोस्तों? ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है? ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेजा है। देखो अभी बताया था मैंने, नेजा क्या है दोस्तों? मंदिर का गर्भगृह है। रामदेव जी की पंच पीरों ध्वजा है। पंच पताका तलवार के समान एक आयुध है। देवता का चढ़ावा। बताओ नेजा क्या है दोस्तों? अरे नेजा क्या है वो आपको बताना है ना। बिल्कुल दोस्तों नेजा क्या है? तो वो दोस्तों रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा, रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा। नेजा कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, रामदेव जी की पंच ध्वजा। चलिए अगला प्रश्न है, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को पुजारी को जाता है कहा? आप मुझे बताओ तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है? जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, अपन क्या पढ़े रहे हैं? लोक देवी पढ़ते वाले हैं। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? लोक देवता पढ़ेंगे हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पर दोस्तों तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं और पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी आपका गुड़ला कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना विद्यार्थियों, तेजा जी के उपनाम अगर देखें, उनके उपनाम तेजा जी के, तो उपनाम तो उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? तेजा जी को सर्प रक्षक देवता क्या कहते हैं? सर्प रक्षक देवता कौन है? तेजा जी विद्यार्थियों। और काला और बाला के देवता, काला व बाला के देवता तो वह भी कौन दोस्तों? वह भी आपके हो जाएगा तेजा जी। क्या कहलाते हैं? उन्हें शिव का अवतार है, शिव का अवतार
ये क्या है, शिव का अवतार है, ठीक है। तो दोस्तों और क्या कहते हैं, धोलिया वीर कहते हैं। धोलिया वीर शिव का अवतार, इनको क्या कहते हैं, काला बाला के देवता भी कहते हैं, शिव का अवतार भी कहते हैं, और इनको धोलिया धोलिया वीर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, धोलिया धोलिया वीर भी किसे कहा जाता है, तो वो भी तेजा जी को कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, इनका बिल्कुल पूजा कब करते हैं, तो कृषि कार्य की शुरुआत करने से पहले, जब क्या करते हैं, कृषि उपकरण क्या करते हैं, तो इन्हें कृषि उपकरण देवता, कृषि उपकरण देवता भी कौन है, तो वो आपके हो जाएगा तेजा जी दोस्तों, तो हो जाएंगे हैं। और इन्होंने दोस्तों क्या किया था, तो इन्होंने दोस्तों लाचा गुजरी की गायों को मीणाओं से छुड़वाया था, ठीक है, बिल्कुल। और इनकी पत्नी सती हो गई थी। इनकी पत्नी है वो सती हो गई थी, तो वो थी तेजा जी की दोस्तों पत्नी, ठीक है ना। तेजा जी की पत्नी दोस्तों क्या हो गई थी, सती हो गई थी। वो कौन थी, पेमल सती हो गई थी, पेमल, ठीक है। यह भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। और उन्हें कहते हैं घोड़ला, तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं, तेजा जी का पुजारी कहलाता है घोड़ला। घोड़ला। दोस्तों बहुत बढ़िया, तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है, घोड़ला कहलाता है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, सभी है ना फटाफट यहाँ पर क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो नई साथी है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या है, कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में ही पूजा जाता है। तो चलिए यहाँ पर सभी है ना कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएं कि राजस्थान में ऊंटों का देवता दोस्तों क्या है, आपके ऊंटों के देवता हैं, देवता पाबूजी। पाबूजी, क्या बात है भाई, ना मजा आ गया भाई। दोस्तों अगर मैं बात करूं ऊंटों के देवता की, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट किसने लाए थे, तो वो पाबूजी ने, विद्यार्थियों, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें दोस्तों पाबूजी को क्या कहते हैं, ऊंटों का देवता कहा जाता है। ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये क्या है, लक्ष्मण का अवतार है। प्रश्न आता है कि है पाबूजी, ठीक है, लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है, तो लक्ष्मण का अवतार है वह भी आपका पाबूजी है, ठीक है। तो लक्ष्मण का अवतार है किसको कहा जाता है, तो वह भी आपके पाबूजी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें इन्हें क्या कहते हैं, फ्लेइंग रक्षक देवता। फ्लेइंग रक्षक देवता भी क्या है दोस्तों, ऊंटों में जो बीमारी होती है तो उनके रक्षक भी कौन है, वह भी आपके हो जाएंगे विद्यार्थियों पाबूजी। और साथ में इन्हें क्या कहते हैं, साथ में कहते हैं ऊंटों का देवता, क्या कहते हैं, पाबूजी को ऊंटों का देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम है ना, मारवाड़ में सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे मारवाड़ में सर्वप्रथम है ऊंट किसने लाए, प्रथम ऊंट किसने लाए, तो विद्यार्थियों तो वह आपके पाबूजी ने लाए थे। किसने लाए थे, तो दोस्तों पाबूजी ने लाए थे। तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इनकी पूजा कौन करता है, तो रायका जाति करती है। रायका जाति है इनकी पूजा करती है दोस्तों, रायका या रेवा रेबा रेबारी जाति क्या करती है, पाबूजी की पूजा करती है। यह भी यह इनकी अनुयायी अनुयायी होती है विद्यार्थियों, ठीक है, बहुत बढ़िया। पाबूजी की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, तो इनकी मृत्यु हुई थी देचू गांव में। देचू गांव कहाँ पर है, फलोदी में दोस्तों। देचू गांव में इनकी क्या हुई थी, तो दोस्तों युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है साथियों, ठीक है, बहुत बढ़िया। पाबूजी के विवाह में कितने फेरे लिए थे, हैं, अरे पाबूजी का विवाह है ना, पाबूजी का विवाह है वह बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों है। इन्होंने कितने फेरे लिए थे दोस्तों, तो इन्होंने 3 फेरे लिए थे, 3 साढ़े तीन, साढ़े तीन तीन फेरे हैं वो इन्होंने विवाह में लिए थे दोस्तों, ठीक है। तो इनका मंदिर कहाँ पर है, कोलमुंड फलोदी में। कोलमुंड फलोदी में दोस्तों, बिल्कुल। और अगर आपसे पूछे पाबूजी की घोड़ी का नाम है दोस्तों, तो केसर कालवी, केसर केसर कालवी क्या है आपके गोगा जी की,
गोगा जी की बिल्कुल यहाँ पर सारी गोगा जी की नहीं, बाबूजी की क्या है आपकी घोड़ी का नाम दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर सही आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बाबूजी की गाथा, गाथा मतलब बाबूजी की पावड़, पावड़ यह कब बताते हैं तो दोस्तों यह दोस्तों माट वाद्य यंत्र, ठीक है ना। जब बाबूजी क्या करते हैं, बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं, पावड़े, तब कौन सा वाद्य यंत्र आपका माठ वाद्य यंत्र, माठ वाद्य यंत्र का क्या करते हैं उपयोग किया जाता है। ठीक है, और पाबूजी की फड़ जब बांधते हैं तब क्या करते हैं, पाबूजी की फड़ बांधते हैं समय, पाबूजी की फड़ फड़ बांधते समय क्या करते हैं दोस्तों, तो फड़ बांधते समय रावण हत्या का उपयोग करते हैं। रावण हत्या का क्या करते हैं उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, निम्न में से किस मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट को लाए लाए थे, बिल्कुल। हाँ, इस कारण मारवाड़ के चार फेरे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। यह तो जूनी बता है भाई, यह कहीं कहीं है जूनी बता है। इनको अभी आराम से करेंगे, अब तो क्या है बिल्कुल एग्जाम नजदीक आ गया दोस्तों। थोड़ी जाति, बिल्कुल थोड़ी जाति भी इन्होंने, इनकी क्या है आर्य, आर्य देवता। अब देखो बताओ मुझे, ने मारवाड़ के सर्वप्रथम ऊंट लाए थे, कौन लाए थे, पाबूजी ने। किसने लाए थे, पाबूजी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युगों में असंगत है, यहाँ पर आपको असंगत बताना है। केला देवी है, ये करौली में है, करणी माता है देशनोक में, जीण माता है जमुआ रामगढ़, रानी सती है झुंझुनू। तो देखो जीण माता का मंदिर अभी मैंने बताया था, जीण माता मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों, रेवासा सीकर में। में रेवासा सीकर में क्या है आपका जीण माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। है, तो आपसे पूछे कि लांगोदिया गीत, लांगोदिया गीत कल पढ़ेंगे अपने लांगोदिया गीतों के बारे में। तो लांगोदिया गीत दोस्तों गाए जाते हैं तो कहाँ गाए जाते हैं, केला है, लांगोदिया गीत है कहाँ पर है, कहाँ पर गाए जाते हैं, केला डब्बी के मेले में गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। लो भाई साहब, लूणी के किनारे है ना, लूणी नदी के किनारे कौन से लोक देवता है, तेजाजी, पाबोजी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी। बताओ भाई लूणी नदी के किनारे कौन से आपके लोक देवता का मंदिर बना हुआ है, तो वह आपको बताना है, बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे। तो जो साथियों मल्लनाथ जी, विद्यार्थियों ध्यान रखना, मल्लनाथ जी, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो तिलवाड़ा बालोतरा में। लिखो भाई इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, तिलवाड़ा बालोतरा में क्या बना हुआ है इनका, है बालोतरा में, बालोतरा में इनका दोस्तों मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो इससे किसके किनारे है, लूणी नदी के किनारे दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने क्या की थी दोस्तों, इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। है, कुंडा पंथ, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी, प्रश्न आता है यह कुंडा पंथ की शुरुआत किसने की थी, तो वह की थी विद्यार्थियों मल्लनाथ जी ने की थी, इसने की थी मल्लीनाथ जी ने की थी दोस्तों। बहुत बढ़िया, सबका यहाँ पर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सा युग में गलत सुमलित है। चलिए बताइए कौन सा गलत सुमलित रामदेव जी, रामदेवरा, मल्लीनाथ जी, गागरो, तेजा जी, खड़नाल, पाबूजी, कोल्लू। अरे घाघरोन तो झालावाड़ में है दोस्तों, घाघरोन कहाँ पर झालावाड़ में है। पर आपसे क्या पूछा है, मल्लीनाथ जी का मंदिर पूछा है, तो यह तो तिलवाड़ा में है। अभी बताया था मैंने आपको,
कि भाई तिलवाड़ा बालोतरा में क्या है, तिलवाड़ा बालोतरा में क्या है, बिल्कुल मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका असंगत हो जाएगा साथियों। अब देखो, मैं एक बात फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता हूँ, जो कुछ बच्चे लोग देता हूँ उन्हें बारे में पढ़ लेते हैं। अपन तो बच गए पीछे, उनको अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीछे कौन बचे, गोगा जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, रामदेव जी हो गए, तेजा जी हो गए, पाबू जी हो गए, हड़बू जी के बारे में बताया। क्या मैंने आपको हड़बू जी के बारे में नहीं बताया दोस्तों? हड़बू जी के बारे में मैं सुना भाई। अगर बात करें विद्यार्थियों हड़बू जी कि ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना भाई। हड़बू जी सांकला, हड़बू जी, हड़बू जी सांकला, ठीक है। इनके बारे में प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न आते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। पहली बात तो जन्म दोस्तों इनका हुआ था बुंडेल, मुंडेल बुंडेल नागौर में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पिता कौन थे दोस्तों? तो उनके पिता मियाँ जी सांखला है। तो पिता कौन थे उनके पिता? मियाँ जी सांकला। मियाँ जी सांकला क्या थे विद्यार्थियों? हड़बू जी के पिताजी थे। हैं? तो गुरु गुरु कौन थे? गुरु थे बाली, ठीक है ना। बाली क्या थे? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी क्या थे दोस्तों? आपके हड़बू जी के गुरु जी थे, ठीक है। और उनका मंदिर कहाँ है? मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो बेगटी गांव, गांव में। बेगटी गांव का संबंध किससे है दोस्तों? हड़बू जी से। बेगटी गांव में क्या बना हुआ है? तो इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। यह बातें हो गई हड़बू जी के बारे में। उनके बाद तेजा जी का मैंने बता दिया आपको। देव नारायण जी, दोस्तों जिनको फड़ क्या है बहुत प्रसिद्ध है, वो मैंने बता दिया। डाल डाक टिकट का टिकट है। अब बात करते हैं तलनाथ जी की। तल्लीनाथ जी किसकी बात करते हैं? तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी। और तल्लीनाथ जी तो अपने देखते हैं यहाँ पर तल्लीनाथ जी हैं जी दोस्तों। तल्लीनाथ जी के बारे में अगर पढ़ें तो इनका मंदिर है दोस्तों, वह मंदिर पांचोटा जालोर में। पांचोटा जालोर में क्या बना हुआ है? कलनाथ तल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है साथियों, ठीक है। तो इनके गुरु कौन थे? तो अगर आपसे पूछे तो गुरु थे जालंधरनाथ हैं। जालंधरनाथ क्या थे इनके गुरु? गुरु का नाम था बिल्कुल, इन्हें क्या कहते हैं? और लोक का देवता कहते हैं, औरण का देवता है। ओरण का देवता अगर आपसे पूछे राजस्थान में और ओरण का देवता किसे कहते हैं, तो ओरण का देवता है विद्यार्थियों दोस्तों आपको तल्लीनाथ जी है। साथ में इन्हें क्या कहते हैं? साथ में इन्हें जालोर के देवता। जालोर के देवता कौन है दोस्तों? जालोर के देवता है वो आपके तल्लीनाथ जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपन क्या पढ़ेंगे? बिंगटी जाट है पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपने बांगटी, बांगटी जाट है। बांगटी जी जाट है। बांगटी जी जाट है। तो अगर विद्यार्थियों तो इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों रीडी गांव में, रीडी गांव। और यह रीडी गांव है, यह कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में। बीकानेर में क्या है आपका गांव दोस्तों? यह क्या है? यह जाट समाज के देवता है। किस समाज के देवता है? जाखड़ समाज के देवता है। जाखड़ समाज के देवता कौन है? तो आपके तो वो आपके आपके हो जाएंगे बिल्कुल बग्गी जी हैं। बग्गी जी जाट कौन दोस्तों? बग्गी जी जाट बहुत बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में पढ़ते हैं? रूपनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। अरे गुरु जी रूपनाथ जी कौन है? अभी बताते हैं भाई, जरा रुक जाओ थोड़ा सा। कितनी बार बात करते हैं अपन रूपनाथ जी की बात करते हैं। रूपनाथ जी लिख रहे हो ना? सब साथ साथ में यहाँ पर बाद में लिख लेना है, ठीक है। तो प्रश्न देखिए, आपको याद होना चाहिए लोक देवता ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल रूपनाथ जी की बात करें विद्यार्थियों तो
यह क्या थे? आपके विद्यार्थियों बिल्कुल बाबूजी के बड़े भाई थे। बिल्कुल बाबूजी के बड़े भाई भाई थे, पुत्र थे आपके, ठीक है। तो इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो कोलमुंड में इनका मंदिर है। मंदिर भी आपका कोलमुंड में बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये इनका इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। और भी आगे बढ़ते हैं। मामा देव जी। मामा देव जी, हाँ भाई, मामा देव जी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। किससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? मामा देव के, मामा देव जी के की बातें करते हैं विद्यार्थियों। तो यह क्या है? वर्षा के देवता है। बिल्कुल दोस्तों, वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? तो वर्षा के देवता वर्षा के लिए होता है वह दोस्तों आपके मामा देव कहलाते हैं, ठीक है साथियों। और इनका मंदिर है ना, वह क्या है दोस्तों? लकड़ी का तोरण होता है। ध्यान रखना है विद्यार्थियों, मामा देव की जी का मंदिर नहीं होता है, मामा देव जी का मंदिर है वह नहीं होता है। तो क्या होता है दोस्तों? तो होता है लकड़ी का तोरण, लकड़ी का तोरण, तोरण होता है दोस्तों। गांव के मुख्य मार्ग के बाहर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं दोस्तों? गांव का मुख्य मार्ग होता है ना, गांव के मार्ग पर लगाते हैं। यह आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और इसको खुश करने के लिए क्या करते हैं? भैंस की बलि देते हैं, गांव के बाहर मार्ग पर लगाते हैं और उनको खुश करने के लिए भैंस की बलि देते हैं। मामा देव के मिट्टी के घोड़े हैं, वह जालोर के अरणजी गांव में बनाए जाते हैं, मिट्टी के घोड़े दोस्तों, मिट्टी के घोड़े कहाँ बनते हैं? तो इनके जालोर मिट्टी के घोड़े हैं जो, तो वो जालोर में बनते हैं। यह मैंने आपको बताया है, मिट्टी के घोड़े है वो अरणजी जालोर के अंदर है। जालोर जालोर में बनाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, जालोर में बनते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आगे बात करें भोमिया जी की, और भोमिया जी जा गया है ना, वही वाले भोमिया जी। भोमिया जी की अगर बात करें अपने, किसकी बात करें दोस्तों? भोमिया जी की दोस्तों अगर बात करें, तो यह क्या है? भूमि रक्षक देवता है। कैसे देवता है? भूमि रक्षक देवता है, ठीक है। इनके बाद दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। जयपुर में क्या बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्षेत्रपाल की। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रपाल की बात करते हैं। क्षेत्रपाल है, किसकी बात करते हैं? एक होता है क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल की बात करते हैं यहाँ। इसे आप क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रपाल भी इन्हें कहते हैं। यह क्या है? आपके बिल्कुल ग्राम देवता के रूप में है। क्या है? ग्राम देवता, ग्राम रक्षक देवता है, रक्षक देवता है दोस्तों, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है डूंगरपुर में, ठीक है। तो इनका मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? ग्राम रक्षक देवता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? वो डूंगरपुर में बना हुआ है। उनके बाद दोस्तों बात करते हैं इल्लो जी की। ये किसकी बात करते हैं? अपना इल्लो जी की बात करते हैं। इल्लो जी भाई, देवता तो बहुत सारे हैं ना, है ना, वही बात है, देवता राजस्थान में बहुत सारे दोस्तों। यह क्या है? मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता है, भाई कैसे लोक देवता है? मारवाड़ के, मारवाड़ दोस्तों हैं, छेड़छाड़ के लोक देवता, छेड़छाड़ के लोक देवता है वह कौन है आपके? वो है इल्लो जी, है इल्लो जी दोस्तों, ठीक है। और यह क्या है दोस्तों? अविवाहित को, अविवाहित विवाहित को, अब आई काम की बात है। अविवाहित को क्या करते हैं दोस्तों? अविवाहित को दूल्हा देते हैं, क्या देते हैं? दुल्हन देते हैं, सॉरी, हाँ दुल्हन देते हैं। भाई कुंवारे होते हैं ना, वे अगर क्या करें, अगर सच्चे मन से क्या कर ले, इलू जी की पूजा कर ले, तो क्या हो जाएगी भाई? दुल्हन की प्राप्ति हो जाएगी। यह सव्य कुंवारा, कुंवारा, ठीक है ना। ये क्या थे? सौम्य देवता, जीवन भर, सौम्य जीवन भर क्या थे दोस्तों? जीवन भर कुंवारे रहे थे, कुंवारे रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? दूसरों को दूल्हे दे रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हैं
बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये समय ही कुंवारे रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कुंवारों को क्या देते हैं, तो कुंवारों को ये दुल्हन देते हैं। कुंवारों को दुल्हन देते हैं, ठीक है। और बाड़मेर में दोस्तों, बाड़मेर में क्या करते हैं इनकी दोस्तों, बाड़मेर में इनकी बारात निकाली जाती है। अभी भी इनकी बारात कहाँ निकाली जाती है, बारात आपकी बाड़मेर में निकाली जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं भूरिया बाबा की किसकी बात करते हैं, यहाँ पर भूरिया बाबा की बात करते हैं। कौन से बाबा, आपके यहाँ पर भूरिया बाबा, ठीक है ना। तो यह क्या है दोस्तों, मीणाओं के इष्ट देवता है। मीणाओं के इष्ट देवता। मीणाओं के देवता कौन दोस्तों, वह आपके भूमिया। बिल्कुल, भूरिया बाबा मंदिर कहाँ बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि मंदिर बना हुआ है साथियों, पंचलिया है मंदिर, पंचलिया कहाँ पर है, शिवगंज सिरोही में, ठीक है। पंचलिया है, पंचलिया कहाँ पर है, शिवगंज सिरोही में, ठीक है। बिल्कुल, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं देव बाबा की बाबा की। ही बाबा है भाई, देव बाबा, देव बाबा मंदिर बना हुआ है नंगला, नंगला जहाज, जहाज में नंगला जहाज, भरतपुर। भरतपुर में क्या बना हुआ है, बिल्कुल इनका मंदिर बना हुआ है साथियों, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, ग्वालों के पालनहार है। क्या कहते हैं, ग्वालों के पालनहार, ठीक है दोस्तों। तो इनको ग्वालों के पालनहार कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ की। किसकी बात करते हैं, यहाँ पर वीर कल्लाजी राठौड़ की बात करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें दोस्तों चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ की यहाँ पर अपन बात करेंगे। हैं किसकी बात करेंगे, वीर कल्लाजी राठौड़ की बात करेंगे विद्यार्थियों। तो इनकी बुआ थी, है। तो वीर कल्ला जी की जो बुआ थी वो कौन थी, मीराबाई थी। मीरा जन्मी मेड़ते, है ना। तो मीराबाई क्या थी दोस्तों, इनकी मीराबाई थी, वो इनकी बुआ थी। मीराबाई क्या थी, इनकी बुआ थी, इनकी क्या थी, बिल्कुल बुआ। यह बुआ जी होता है भाई, जो भी होता है दोस्तों बुआ जी होता है, बुआ जी थोड़ी होगा, बुआ जी होगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, उनके बाद अगर बात करें विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अकबर के समय में दोस्तों, है ना, अकबर के समय में इन्होंने क्या किया था, चित्तौड़ के तीसरे साके में जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठाकर युद्ध भी किया था। हम्म क्या किया था, तो और इन्होंने क्या मानते हैं, शेषनाग का अवतार मानते हैं, शेषनाग का अवतार है। शेषनाग का अवतार किसे मानते हैं, तो वो भी आपको कल्लाजी राठौड़ को माना जाता है, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो दोस्तों बात है, बताओ कल्लाजी राठौड़ का मंदिर विद्यार्थियों, इन्हें क्या कहते हैं, चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। और ये क्या है आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक देवता है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से खासकर बीएसटीसी में आने वाले क्वेश्चन, अगर मंदिर की बात करें विद्यार्थियों, तो इनका मंदिर कहाँ बना हुआ तो इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों रणनेला, रणनेला में। है मंदिर कहाँ, कहाँ, रुणेचा, हाँ कहो या रुणेचा, कहो, हाँ रुणेचा कहाँ पर है, वो है रणनेला या रुणेचा, वो है सलूम्बर में। कहाँ पर है दोस्तों, सलूम्बर में है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके मैंने बता दिया इनके बारे में। यह दोस्तों कुछ आपके लोक देवता के से पर्सन बने, वह बताए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से। मैं अपने क्या कर दिया, आज लोक देवता का चैप्टर क्लोज कर दिया। अब अपने कल क्या पढ़ेंगे, लोक देवियों पढ़ेंगे, ठीक है।